मैं प्रियंजीत पांडे आप सभी विंध्यवासियों को प्रणाम करता हूं। और अब खबर सीधी जिले से है, जहां इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में चल रहे ग्राम रोजगार सहायकों एवं ग्राम सचिवों के हड़ताल से ग्राम पंचायतों के कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं, जिससे आम ग्रामीण जनों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई आधारभूत योजनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अंत्येष्टि सहायता राशि योजना, वृद्धा पेंशन योजना, आवास मजदूरी एवं मनरेगा में मजदूरी जैसे कार्य रुके हुए हैं। क्षेत्र के सीईओ का इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सर, मैं प्रियंजीत पांडे सात एमपी सीजी से। अभी सचिव और रोजगार सहायक, ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे क्या हैं और इनसे पंचायतों में और उन पंचायतों के कार्यों में कितना प्रभाव पड़ रहा है? जैसा कि अभी मेरी यहाँ के रामपुर नेकिन के संगठन और जिले के संगठन से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि अ, सभी सचिव और जीआरएस इनका संयुक्त मोर्चा, उसमें ग्राम रोजगार सहायक 31 मार्च तक हड़ताल पर हैं और सचिव मोर्चा जो है, सचिव संगठन है, वो 2 अप्रैल तक इस हड़ताल में शामिल हैं और किसी भी तरह के काम ग्राम पंचायत में नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो पेंशन से लेकर के मनरेगा हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसके भी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने उनकी माँगों के विषय में पूछा है, तो सचिव संघ की अलग माँगें हैं, ग्राम रोजगार सहायकों की अलग माँगें हैं, उसमें नियमितीकरण की बात कही गई है। उनका जो वेतन है, वो वो बढ़ाए जाने की बात की गई है। उनको जो मानदेय प्राप्त होता है, जैसे ग्राम रोजगार सहायक 9,000 रुपए में काम करता है, चूँकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उसको देखनी होती हैं, तो उस लिहाज से वाक़ई कम तो दिखाई देता है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अन्य जो माँगे हैं जिस पर सरकार के समक्ष उन्होंने रखी हैं और वर्किंग लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है ग्राम रोजगार सहायक की अगर बात करें तो। जी, उस पर आप क्या कहेंगे? और 9,000 मात्र सैलरी है, तो जी। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? जी, जैसा कि आपने बताया कि वर्कलोड जो होता है वो ग्राम रोजगार सहायकों के ऊपर ज़्यादा होता है। बहुत सारे काम जो हैं वो टेक्निकली पोर्टल के माध्यम से होने लगे हैं और ऐसी स्थिति में सचिव जो होते हैं वो टेक्निकली उतने साउंड नहीं होते हैं जितने ग्राम रोजगार सहायक होते हैं। ग्राम रोजगार सहायकों के कारण इसलिए थोड़ा-सा काम का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सचिव भी अपने कामों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ ग्राम रोजगार सहायकों को सौंप देते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे काम जो होते हैं ग्राम रोजगार सहायकों को 24 घंटे में ही करने होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके वर्कलोड को देखते हुए मुझे लगता है तो कि लगभग उनकी माँगें जायज़ लग रही हैं। हाँ जी, उनकी कुछ माँगे जायज़ हैं। जैसे मुझे लगता है कि 9,000 रुपए उनको प्रति माह दिया जाना, अम, इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, ऐसी और मेरी ग्राम सोच है। पंचायतों के कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसा जैसा मैं अभी देख पा रहा हूँ कि मनरेगा में मस्टर रोल जारी नहीं हो पा रहे हैं, समय पर मज़दूरी का भुगतान हो पाना मुश्किल हो गया है। आवास के काम जियो टैगिंग रुक गई है। लाडली बहना योजना का हमारा शेड्यूल तो जारी हो गया है, लेकिन कोई भी ग्राम रोजगार सहायक और सचिव काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब महत्वपूर्ण सरकार की ध्वजांकित योजनाएँ जो हैं, उनमें बुरी तरह प्रभाव पड़ने के आसार हैं। तो यही अभी की सिचुएशन है, जो जिससे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ।